if the lines R1 2i cap 3j cap plus k 4k cap lambda 2i cap minus k 3pj cap plus k 4k cap and I2 I cap G cap T cap 3i cap plus k 2pj 2j minus k 3pk बताना कि ये मुझे ये अगर तुमसे नहीं होता है तो आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, p की वैल्यू क्या होगी? एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, अगर लाइन है परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शनों का मल्टीप्लाई 0, एक्शन यानी कि इसका मल्टीप्लाई जब तुम इससे करोगे तो 0 होगा। हमेशा के लिए याद रखें कि परपेंडिकुलर होने पर जब डॉट का मल्टीप्लाई करेंगे दो लोगों का तो हमेशा क्या निकलेगा? 0। तो तुम सभी लोग जिनको कल वाला सिस्टम पता है मल्टीप्लाई करके p निकाल दो। मैं आज नया टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि फिनिश्ड है, पर एक सवाल के चक्कर में मुकाबला हुआ था कल से। एंगल निकालना कोई विशेष काम नहीं है, बस a डॉट b mod a mod b cos थीटा है, खत्म। और विशेष रूप से सभी लोग ना एक प्रयास ये भी किया करें कि छुट्टियां कम से कम हो, मतलब सच में तबाह हो जाते हैं अपन लोग। मैं रुकता नहीं हूँ। आया आंसर आया किसी का? 1/3 हाँ भाई, आई का ऐसे करेंगे 3 दूनी 6, j का जैसे करेंगे तो माइनस के 6p और इसका इससे करेंगे तो माइनस के 12p और इक्वल टू में कितना 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब जब सॉल्व किया जाएगा तो 6 माइनस के 18p इक्वल टू में 0, उधर भेजेंगे तो 6 इक्वल टू में 18p और 18 को डिवाइड में लेंगे तो 6/18 बराबर के p। काट पीट करके आंसर 1/3। अब सभी लोग अपने चैप्टर के मैथ में जाओ ध्यान से और उसका चौथा पॉइंट देखो, आप वो देखो। पॉइंट नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। पहले ये बताएं कि दो लाइनें कितने टाइप की होती हैं। मैं बता देता हूँ, एक तो पैरेलल जो कभी ना मिले और दूसरी इंटरसेक्टिंग जो मिल जाए। पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, बस कुछ ऐसी भी है जो ना तो पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग है, ना तो टकराई देंगे ना पैरेलल है। पता वाला टकरा भी नहीं देंगे और पैरेलल भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है, ये इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है? क्योंकि ये आगे बढ़ेंगी, इनको आगे बढ़ा सकते हैं और ये टकरा जाएंगी पक्का। और ये वाली कैसी है? पैरेलल, इनको कितना ही बढ़ा लो नहीं मिलेंगी। तो ऐसी लाइनें जो बढ़ाने पर कितना ही बढ़ा लो ना तो मिल रही है और ना पैरेलल है। तो ऐसी लाइन से पहली बात तो स्क्यू लाइन उनके बीच में निकालनी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में शॉर्टेस्ट निकालनी है। ठीक, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं पर लोग कि वो पास कितना आएंगे। वो डिस्टेंस कैसे निकलते हैं? डिस्टेंस सुने समझे ध्यान से।
पहले तो ये लाइनें होती कैसी हैं, उन लाइनों को समझना। हमारे पास में जैसे कि ये जो लाइन है वो 3D प्लेन में बनती है। एक तो ये देखिए, ये एक लाइन है, और ऐसे करके एक लाइन और बना दी मैंने, ये वाली। ये पैरेलल है कि नहीं ये बताओ, नहीं है ना किसी एंगल पे। अब तो मैं इस रेड वाली लाइन को कितना भी आगे बढ़ा लूं ऊपर से लेके नीचे तक, और इस डंडे को कितना भी आगे बढ़ा लूं ऊपर से नीचे तक, ये टकराएंगे नहीं। ये तो तुमने 2D में पढ़ा आज तक, पैरेलल इंटरसेक्टिंग। 3D में पढ़ के देखो, ये लाइन और ये देखिए एक लाइन, ये दोनों पैरेलल किसी लिहाज से नहीं है, किसी लिहाज से नहीं है। लेकिन और बात काम की ये भी है कि अगर तुम इस रेड वाली लाइन को कितना भी आगे पीछे बढ़ा लो और तुम इस डंडे को कितना भी ऊपर नीचे तक ले जाओ, ये टकराएंगे भी नहीं कभी। तो हमें ऐसी लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है जो इस 3D प्लेन में बनती है, ओनली व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पर नहीं बनती है, 2D प्लेन की बात नहीं है। तो आज कॉल्ड डिस्क्यू लाइंस, पहली चीज तो ये। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो समझे ध्यान से। तो पास में उसके दो फॉर्मूले आएंगे, एक तो निकल के आएगा फॉर्मूला किसके बीच में, कार्टेशियन फॉर्म में, और दूसरा कौन सा निकलेगा, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म एक फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला निकलेगा कार्टेशियन फॉर्म का। मैं तुम्हें एक साफ बात बता देता हूं स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से एकदम सुन लो। दोनों फॉर्मूले सेम है और तुम्हें बस दोनों को निकालना सीखना। ध्यान रखना इसका कार्टेशियन फॉर्म सॉल्व करने के लिए अच्छा है और ये वाला फॉर्म याद करने के लिए अच्छा है। ठीक है, दिस इज फॉर लर्निंग, इसको याद रखेंगे। और ये वाला सॉल्यूशन के लिए, ये सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन फॉर्म। और एक बात ये भी है कि बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात है। लेकिन अब कहानी है कि हम दो लाइनों की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे अगर अपने पास में ये कोई लकड़ी है और दूसरा ये ऊपर से एक पेन गया है, अब तुम्हें तो दिखलाना है कि टकरा के गया, पर टकरा के नहीं गया। इसको ऊपर जाने वाला पेन है तो टकरा के नहीं जा रहा है। तो हम लोग 2D में मतलब बोर्ड पे दिक्कत ये आती है कि हम लोग बनाएंगे कैसे। अब मैं किसी अलग से तुम्हें दिखाने से पहले कहता देखो लाइन इंटरसेक्ट नहीं है, तो मानोगे नहीं। और तुम सोच सकते हो सर लकड़ी के ऊपर ऐसे करके पेन जा रहा है तो दिख रहा है पर वो टकराया नहीं है, तो ये इसको लाइन से। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे उसको जानने से पहले, ये लाइन 1 है तो r1 = a1 + लैम्डा b1, लाइन 1 की इक्वेशन। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, r2 = a2 + लैम्डा b2। और सभी लोग इसका ना सीधे 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 स्पष्ट रूप से फॉर्मूला लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लिखो, क्योंकि मैं जब तक इसे कराऊंगा नहीं ना, मैं तुमसे कितना भी टाइम कर लूं तुम समझोगे नहीं। ठीक है, फॉर्मूला लिखे पहले ध्यान से। फॉर्मूला इसका अपने पास में बढ़िया ही है ना, पहली आंख ही खुल जाती फॉर्मूला देखते ही। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - k1 अपॉन में मॉड b1 क्रॉस b2। ये लो ये फॉर्मूला। अच्छा दोबारा से पार्टीशन का और लिख देता हूं, है मैं मिला जाए। डिस्टेंस इज इक्वल टू में x2 - के x1 y2 - के y1 z2 - के z1। नीचे हमें डायरेक्शन a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ b1 c2 माइनस के b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस के a2 c1 का स्क्वायर माइनस a2 c1 का स्क्वायर और a1 b2 माइनस के a2 b1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करने नहीं, पक्का याद नहीं करने, ये दोनों 100% याद नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अपन शक्ल में होना चाहिए क्या सब, ये भी था आपको डिटरमिनेंट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, उसके नीचे a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन में अंडर रूट। एक चीज और bc bc ca ca a1 ab ab 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। किसी को भी आगे रख दो किसी को पीछे रख दो, घटा दो स्क्वायर लगा दो, तो बड़ी चीज नहीं है। c1 a2 मतलब मैं इसको कह रहा हूँ b1 c2 माइनस के b2 c1, तुम्हारा मन करे तो इसको b2 c1 माइनस b1 c2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम इसको देखने से सवाल नहीं कर पाओगे, ये तो मैं जानबूझ के लिख दिया कि हाँ हम लोग बहुत सी देख के चले जो किताबों में लिखी हुई है। ध्यान रखना यही है, सिंपल याद करने के लिए, और उसका यूज काफी आसान है।
पहले लिख लो ना, फिर मुझे तुम्हें ये समझाना है, बस वो तुम अपने आप ही देख लोगे कि यार ये तो आसान चीज है। मैंने किसी टाइम पे इनको याद करने के लिए क्या सोचा था वो बता दो। तो यहाँ B1 क्रॉस B2 आता है, नीचे B1 क्रॉस B2 आता है, और यहाँ पे A2 माइनस A1 लगेगा। तो मैंने इसमें बस 3 अक्षर देखे, वो तुम्हें दिख रहे होंगे, और 3 नहीं देखे, बस 2 ही देखे। B1 क्रॉस B2 मॉड B1 क्रॉस B2 एक ही बात हो गई, और A2 माइनस A1। तो ध्यान से देखो, B1 क्रॉस B2 और मॉड B1 क्रॉस B2 एक ही बात है, नीचे है बस, और A2 माइनस A1, बस 2 बातें देखी, 1 2। उसको देखा ही नहीं, उसको तो बस एक बार दिमाग बहुत स्पष्ट गया कि A2 माइनस A1 का मतलब X2 माइनस X1 होता है। तो पहले वाले डब्बे भरे गए X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1, और दोनों में नीचे क्या लगेगा, डायरेक्शन। पहली डायरेक्शन A1 B1 C1 और दूसरी A2 B2 C2, और ये थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, पर ठीक है, ये ना बहुत बकवास है ये मसलियत। देख रहे सवाल करोगे कट्टू कट जाता दिमाग में, बढ़िया एकदम। क्योंकि बहुत गलत तरीका है बस सीधे फॉर्मूले लिखना। मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि यार डायरेक्ट सवालों पे आ जाऊं, पर नहीं मान पाता मैं। देखे ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। हमारे पास में लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू में 3i के प्लस के 2j के। सवाल लेके मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, उसके बाद अगला करना अपने आप से। 2i के माइनस के 3j के प्लस के 5k के, और दूसरी लाइन दी गई है वो ये है 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के k कैप न्यू 3i कैप प्लस के 4j कैप प्लस के 2k कैप। और हमें निकालनी है दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस। सभी लोग पहचान लो पहले। पहली वाली लाइन में a1 कौन है, ये रहा a1, और b1 कौन है, ये वाला b1। दूसरी लाइन में a2 कौन है, ये वाला a2, और b2 कौन सा है, ये वाला b2। डिस्टेंस का वेक्टर वाला फॉर्मूला लिखते हैं पहले। वेक्टर वाला फॉर्मूला है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2, ऐसे रखेंगे। अब ध्यान से 2-3 चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, सभी लोग ध्यान से बात सुनें, सबसे पहली काम की चीज, सबसे पहली चीज b1 क्रॉस b2 निकालो। अब वेक्टर का क्रॉस कैसे निकलता है, ऊपर क्या रखेंगे i j k। b1 की वैल्यू बताओ क्या क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 और 5, और b2 वैल्यू बताओ क्या क्या आ जाएगा, 3 4 2। निकालें, डिटरमिनेंट सॉल्व करें, b1 क्रॉस b2 निकालें सबसे पहले। चलो b1 क्रॉस b2 करो, फॉर्मूला जो बोलता है बस वो करना है। बस b1 क्रॉस b2 निकालो, खत्म है सवाल। हाँ भाई निकल गया, तो बताओ कितने आई कैप है, माइनस के 26 आई कैप है, प्लस 11 जे कैप है,
17 के कैप है, ठीक है जी, बनाए ना। दोबारा बताओ, A2 माइनस के A1 बताओ, A2 माइनस के A1, A2 में से 1 घटाओ, 2 में से 3 गए तो माइनस के आई कैप, माइनस के 3 में से 2 गए तो माइनस के 5 जे कैप, और के में से 4 गए, 1 में से -4 गए तो प्लस के 5 के। B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। अब वैल्यूज को पुट कर दो और बस बस हो गया। D इक्वल्स 2 में, हाँ जी, B1 क्रॉस B2 की जगह पे माइनस के 26 आई कैप प्लस के 11 जे कैप प्लस के 17 के कैप, डॉट 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 A2 माइनस A1 माइनस के आई कैप माइनस के 5 जे प्लस के 5 के अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड कैसे निकलेगा? B1 क्रॉस B2 का मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालने के लिए अंडर रूट 26 का स्क्वायर, किसी को याद है? 676, 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर 289। नीचे किसका मोड आना है? B1 क्रॉस B2 तुमने निकाला। अच्छा, ये डॉट कैसे करते हो सभी को शायद याद होगा। आई का आई से, जे का जे से, ए का के से। तो माइनस के 26 का जब माइनस के 1 से करोगे तो प्लस के 26, 11 का जब माइनस के 5 से करेंगे तो माइनस के 55, और 17 का जब 5 से करेंगे 17 पंजे 85 अपॉन में अंडर रूट। इसको जोड़ दें एक बार, 121 और 289 को जोड़ने पर कितना आता है निकल के? 410। जोड़ना जोड़ना, और इसको जोड़ेंगे तो 10 76, 85 में से 55 गए तो 30, और 30 और 26 56, तुम्हारे पास में ऊपर रह जाएगा 56। ये हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए डिस्टेंस। और 1076 का कोई रूट नहीं होता, मैं रूट में निकालूंगा भी नहीं, मैंने बस आंसर छोड़ दिया कि 56 बटे में रूट 1076 यूनिट। ये दोनों लाइन की बीच की क्या निकल के आ गई? डिस्टेंस 86 है, 86। काम की चीज, तुम जरा ध्यान से फॉर्मूला देखो, ये क्या है? B1 क्रॉस B2 डायरेक्शन का क्रॉस किससे करना है? डॉट A2 माइनस A1 से, और नीचे जो डायरेक्शन तुमने पहले निकाली थी, जो निकाली है, उसी का क्या लगा देना है? मॉड। मतलब एक निकालोगे मॉड लगा दोगे, बस बात खत्म। और डॉट किससे करेंगे? A2 माइनस A1 से। आने वाला आंसर पहले सॉल्व कर लो, अगर पॉजिटिव है तो ठीक, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बाहर निकालो। ये जो बाहर के डंडे हैं ये मॉडुलस है, मतलब ये पॉजिटिव को बनवाएंगे, और ये जो है ये मैग्नीट्यूड है अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर सवाल लिखो, फॉर्मूला लिखना, वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करो, कुछ नहीं है हार्ड। ये वेक्टर फॉर्म में चल रहा फिलहाल। 25 आंसर पॉजिटिव रखना है, कुछ खास नहीं, बस पी आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप, लैम्डा 3 आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के 4 के कैप। ये A1 मिल गया, B1 मिल गया, ठीक। दोबारा से 4 आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के 3 के कैप, और म्यू 2 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के कैप। कर रही सब B1 B2 है, क्रॉस निकालो, घटा के डॉट बनाओ, सब करो, थोड़ा टाइम लगे, लग जाए पर आंसर निकाले। नथिंग इज हार्ड। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बस। D इक्वल्स टू में B1 क्रॉस B2 करें पहले, तो उसका डॉट करेंगे A2 माइनस A1 से, खत्म। और नीचे तो आना ही है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 को A2 माइनस A1 से मल्टीप्लाई करना है, बस करें पहले। फॉर्मूला दिख रहा है ना, उसमें वैल्यू पुट करना, तो सबसे अच्छी कला, आसान कला।
सभी लोग सभी आंसर निकालें, b1 क्रॉस b2 कर लो, a2 माइनस a1 से डॉट, और नीचे तो मॉड कोई बड़ी चीज नहीं है, करते करते ना अभ्यास इतना अच्छा हो जाएगा कि याद हो जाएंगी चीजें। और वेक्टर फॉर्म वाला तरीका अच्छा है, काफी अच्छा है। अगला आंसर 9 अंडर 505 509। डायरेक्ट जवाब चाहिए सारे। पहला b1 क्रॉस b2 कितना बना, आई कैप जे कैप के कैप बताओ, कितना आई कैप है, हटा दे आई कैप, 8 जे कैप मैंने 60 है क्या है, अच्छा क्या है जे कैप प्लस के 8 के कैप। अगर इसका मोड निकालेंगे b1 क्रॉस b2 का मोड निकालेंगे तो अंडर रूट हटा देगा स्क्वायर 324 क्या देगा 121, 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 509। और अगर a2 माइनस k1 करेंगे तो a2 तीन चीजें देखो बस खत्म, a2 माइनस a1 करेंगे तो 4 प्लस 3 गए तो y कैप, 2 में से गए तो j कैप, और माइनस 3 में से ये गया तो माइनस के 2 के कैप। अब तुम्हें किसका किससे करना है मल्टीप्लाई, इसका इससे डॉट अपॉन में मोड। तो अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो b1 क्रॉस b2 यानी कि 18 आई कैप माइनस के 11 जे कैप प्लस के 8 के कैप का डॉट करेंगे आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 2 के कैप से, और अपॉन में रखेंगे इसका मोड यानी कि 509। आंसर निकालने पे 18 का आई से करने पर 18, इसका इससे करने पे 11 और 8 का इससे करने पे -16 अपॉन में अंडर रूट में 509। तुम्हें एक बात और साफ समझ में आ गई होगी कि वेक्टर नाम का चैप्टर पढ़े बिना यहाँ पे ट्रेवल पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा अब तो 18 में से 11 गए 7 और 7 में से 16 गए तो -9 पॉजिटिव हो जाएगा 9/500 अंडर रूट 509 यूनिट्स। ठीक है, इस सवाल को दोबारा लिख लें, क्वेश्चन नंबर 26 डाल के लिख लें। इसको दोबारा निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं बाद में। कार्टेशियन फॉर्म से हमसे डायरेक्ट मतलब तुम्हारा अलग करके फिर सॉल्व बस सीधा आएगा। देखो अगर तुम लोग एक बहुत सही बात बता दो कि साहब कार्टेशियन फॉर्म मुझे याद नहीं करनी है, मुझे पता है
ऊपर कौन से पॉइंट आते हैं घट के बोलो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, नीचे आती डायरेक्शन a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 c2। मैं एक बात बोलने की कोशिश कर लेता हूं, ये इस फॉर्मूले का ऊपर वाला हिस्सा है और उसके नीचे भी क्या लगा है, मॉड, तो उसके नीचे वाला हिस्सा है अंडर रूट, इसी का यही है, सेम टू सेम लिखा होगा b1 c2 b2 c1, कुछ भी लिख लो, दो पेयर, एक बार ab का, एक बार bc का और एक बार ac का। इसको मैं भरूंगा नहीं लिखना, तो मुझे इसको बड़ा नहीं करना, मैं यहीं सेट करता हूं, तुम्हें एक बात साफ साफ समझ में आ जाएगी कि साहब ठीक है मैं तैयार हूं उस आंसरों के लिए, लेकिन नीचे अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ पे क्या आएगा। छोड़ो, जरा डायरेक्शन बने, पहले वाला डायरेक्शन 3 2 -4, तो डायरेक्शन बनी मैंने 3 2 -4, दूसरी वाली भरो 2 4 1, ऊपर भरो पॉइंट घटा के, 4 में से 3 गए तो 1, 2 में से जे गए तो 1, ऊपर पॉइंट घटा के इसमें से गए तो -2। तुम मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो, निकालो डिटरमिनेंट ऊपर वाले का, इसका डिटरमिनेंट निकालो ऊपर वाले का, बस चलो नीचे नहीं, अभी नीचे जो है वो भरवा दूंगा, चिंता नहीं, सभी लोग डिटरमिनेंट निकालें ध्यान से। दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी लगा सकते हो, तुम्हें पहले भी अच्छा लग चुका होगा ये वाला, क्योंकि पहले कर लिया है इस वजह से। तुम्हें एक चीज का आवाज होगा कि यार दोनों ठीक है, कोई सा भी लगा लेंगे, दोनों आते हैं, तो बहुत कठिन चीज नहीं है, आसान है। ऊपर डिटरमिनेंट आ गया हो तो बता दो, -1, एक मिनट रुक जाओ, 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ, 1 का किससे करना है, 1 का, ये 2 कॉलम काट दी, कितना बचा, 18 से, फिर -1 का किससे करना है, 11 से, और फिर -2 का किससे करना है, 8 से। मैं तुम्हें बात बताता हूँ, देख भाई तो बुद्धि से देखो, 18 11 8, 1 का किससे करना है, 18 से, -1 का 11 से, और 2 का 8 से, और नीचे इन्हीं का मोड लगेगा, अंडर रूट 18 का स्क्वायर 324, 11 का स्क्वायर 121, और 8 का स्क्वायर 64। ऊपर वाला आंसर -9, नीचे वाला आंसर अंडर रूट में 509। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव देना होता है, सिर्फ 9/500 सेम है, मतलब जो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना वही मॉड बन के नीचे आ जाएगा। काम की बात, इसको किससे बनना है तुम्हें, डायरेक्शन से, नीचे वाली किससे बननी है, डायरेक्शन से, लेकिन ऊपर वाली किससे बननी है, x2 माइनस x1 घटा के, इससे आंसर सीधे निकलेगा। तो यहाँ पे b1 cos b2, मतलब तुम्हें समझ में भले दोनों आता है, दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फॉर्मूला एकमात्र ये याद होना चाहिए जो कि आसान है, वो भी याद हो जाए, कुछ कठिन नहीं है, पर वो तेज है, सच में तेज है वो वाला फॉर्मूला। दोबारा ट्राई करेंगे, चलो आर वेक्टर इक्वल टू में कार्टेशियन फॉर्म से ही करना, ठीक है, ध्यान से 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4j कैप, वेक्टर से नहीं, v1 cos v2 है, फॉर्मूला आता है, हो जाएगा। अपने दिमाग को सिखाओ कि यार चीजें आसान है, मतलब फॉर्मूला याद है तो बना सकता हूं मैं आंसर, ठीक है, वो अपने आप को सेटिस्फेक्शन दो, जब तक खुद में नहीं है वो फायदा नहीं है तब तक। ठीक है, लिखता हूं मैं 3i कैप माइनस के 2j कैप, क्योंकि ऐसा लगता है कि ज्यादा बताओ मत यार, तुम्हें सवाल दो सीधे दौड़ने दो खुद को। i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 5j कैप न्यू
आई कैप प्लस के 3 जे कैप माइनस के 4 जे कैप भरो, ऊपर घटा के नीचे डायरेक्शन और अंदर छोड़ दो फिलहाल। x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1, z2 माइनस के z1। एक आध बार लिख लो, लिखने से याद हो जाता है। b1 c1 a2 b2 c2। पानी पीने से याद नहीं होता। मैं तो बताऊंगा इस पानी का रस। आज नहीं। घटा के वैल्यू पुट करके या तो कार्टेशियन से सीख लो या b1 cos b2 से सीख लो, पर आना चाहिए, बस बात इतनी सी है, तो जो सही लगे। बदलिए तुम पहले नीचे बीच की दोनों में बदलाव सीधी बन जाती हैं। पहली में डायरेक्शन 3 -2 1, नीचे वाली 1 3 -4, और ये वाली घटा के एक में से 2 गए, इसमें से ये गए, इसमें से ये गए, डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में, हाँ जी, -1 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से। +1 का किससे करना है? -13 से। और -9 का किससे करना है? -9 का करना है 11 से। और नीचे भी क्या लगेगा, तुम समझे? 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 172, 11 का स्क्वायर 121, इसको जोड़ा जाएगा 290, और ये वाला 315। यानी कि ऊपर पहले चलने दो, नीचे तो अंडर में 315 है, जब ऊपर चलाएंगे तो ऊपर 5 एकम 5, 13 और -9, तो 99 और 5 कितना हुआ? ये तो 4 117 117। तो आंसर निकल के आएगा पॉजिटिव में, है ना, 117 315। दैट्स इट, फिनिश। अब तुम्हें कौन सा आसान लगता है, ये कि ये? दोनों ही ठीक है।
दोनों में लोड नहीं है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जरा इसको सोच कर देखो, मतलब तुम अभी करना नहीं है, अब तुम ऐसे सवाल इस फॉर्मूले को देखो और तुम बताओ कि तुम आंसर निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे, ये सोचो। B1 क्रॉस B2 कैसे करेंगे, डायरेक्शन का क्रॉस, फिर किससे डॉट करना है, A2 माइनस A1, और नीचे लपड़ा नहीं है, नीचे उसी V1 क्रॉस B2 को क्या रख देना है, मॉड। क्योंकि मैं तुम्हें अगली जो चीज है ना उसका बस फॉर्मूला लिखूंगा, समझाऊंगा नहीं, तुम्हें बस फॉर्मूले को देख के खुद वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। लेकिन उस पर जाने से पहले एक बात बता दो कि कौन सी लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, उन्हें कहते हैं पैरेलल। तो अगला टॉपिक ध्यान से देखें, पांचवा क्या है, और जब तुम अगला करोगे ना तो अगला तो आगे ही आएगा, ये पिछले टॉपिक की एक बहुत तगड़ी परफेक्शन आज कहानी तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाएगी अपने आप ही। पांचवा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। लाइनों को पैरेलल कब कहा जाता है, जब डायरेक्शन सेम हो। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने एक बात लिखता हूं, जरा पहचान लेना खुद से, 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 5k कैप लैम्डा 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के 4k कैप। दोबारा लिखा, आर वेक्टर इक्वल टू में i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 4k कैप प्लस म्यू 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के 4k कैप। ये लाइंस पैरेलल है कि नहीं, क्या पहचान है इनकी, इनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए वाली नहीं थी वो स्क्यू थी, इनकी डायरेक्शन सेम है। अब इन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दो लाइन के बीच की डिस्टेंस तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी, पैरेलल के बीच की वो तो बदलती भी नहीं है। तो ठीक है, निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूंगा मैं तुम्हारे सामने, वेक्टर वाला। तो मैं उस वेक्टर वाले फॉर्मूले से वैल्यू उठा के पुट करके रख देनी, आंसर खुद बना दिए। बात ये कि वो फॉर्मूला डिट्टो सेम है पिछले वाले की तरह, लेकिन उससे आसान है काफी ज्यादा। फॉर्मूला ये है, B क्रॉस A2 माइनस A1, और नीचे वहां पर क्या आता था, मॉड B क्रॉस B2, यहां पर ही नहीं आएगा मॉड B। कल B का करना है क्रॉस, किससे करना है, A2 माइनस A1 से। तो अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करके एक बार ट्राई करो कि क्या तुम देख के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाए कि नहीं। B का क्रॉस करें A2 माइनस A1 से, करो बस ध्यान से, उसके बाद ही समझा जाएगा, पहले नहीं जानबूझ के नहीं। चाहे सवाल तुमसे हो चाहे ना हो, लेकिन एक बार देखने के बाद में क्या पुरानी एबिलिटी जो फॉर्मूले पुट करने वाली थी वो हमें है या नहीं है। हालांकि आसान है याद करना अगर तुम सोचो तो। उसमें B1 क्रॉस B2 था, डॉट A2 माइनस A1, यहाँ सीधे B का क्रॉस A2 माइनस A1 से। पहले B वेक्टर लिखो, फिर A2 माइनस A1 लिखो, और फिर दोनों का क्रॉस करो। B लिखे, A2 माइनस A1 लिख के दोनों का क्रॉस करें ध्यान से। लाइंस पैरेलल है वो तुम्हें देख के समझ में आ जाया करेगा हमेशा, अगर डायरेक्शन सेम है पीछे की तो पैरेलल है।
बना हिसाब किताब बना, एक सेकंड है। चलो सभी लोग मुझे बी वेक्टर बोलेंगे एक बार। तो वाई कैप माइनस के जी कैप और प्लस के 4 के कैप। अब सभी लोग मुझे ए टू माइनस ए वन बोलो, घटा के बोलो। एक में से दो है तो माइनस आई कैप, इसमें से एक है तो माइनस के 5 जे, और इसमें से एक है तो प्लस के 9 के। अब तो मैं क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस। इन दोनों का क्रॉस कैसे होगा, हमें बी क्रॉस ए टू माइनस के वन करना। वो कैसे होगा, आई जे के, पहले बी रखेंगे 2 माइनस 1 4, और फिर ए टू माइनस ए वन रखेंगे -1 -5 9। कैसे होगा, तो मुझे बताएगा बी क्रॉस से क्या है ये वाला। बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन क्या निकल के आया है, क्या आ आई कैप माइनस के 22 जे कैप माइनस के 11 के कैप। ठीक है, रख लो ऊपर। डी इज इक्वल टू में बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन की जगह पे आ चुका है जी 11 आई कैप माइनस के 22 जे कैप माइनस के 11 के कैप अपॉन में बी का वर्ड अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। पर आंसर तो आई जे के में नहीं आता, डिस्टेंस भी आई जे के में नहीं आती है। इसका ही मॉड निकाल दो, इसका मॉड निकाल दो अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121, 22 का स्क्वायर 484 और 11 का स्क्वायर वापस से 121 और अपॉन में तो चली रहा अंडर रूट में 21। इसको जोड़ो दोबारा से, 121 और 121 जोड़ेंगे तो 242, और 242 को यहाँ पे ऐड करने पर 627 अच्छा, 627 उल्टा ले 627। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट में कितना 21। यदि कट जाए तो बहुत बढ़िया, वरना आंसर तो ये रहेगा 726 बटे में 21। कट जाए तो बहुत बढ़िया, कटेगा 3 से, 3 से कटेगा। पहले तो ये 24 72 2 बटे में 7, और 7 से 7 किया 21 नहीं आ रहा, ये आंसर निकल के आया। मेन चीज फॉर्मूला दोबारा देखो, बी का क्रॉस किससे करना है और अपॉन में क्या रखना है, बी का मॉड। लगभग पिछले में भी कुछ ऐसा था, उसमें डॉट था, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। ये वाला उससे तो छोटा ही है, तुम अगला ट्राई करो। और ये कौन सी फॉर्म चल रही है फिलहाल, वेक्टर। इसके लिए देखना है, इसके बाद में सिंपल आएगी। R vector equal to I cap plus k j cap minus k 2k cap lambda 3 I cap plus k 2j cap plus k k cap। वापस R vector equal to I cap plus k j cap in 2 I cap 3j cap 4k cap और mu 3 I cap plus k 2j cap plus k k cap। ये कौन सी लाइन है, पैरेलल, कनेक्शन सेम है। अगर यहाँ पे मैं चाल भी लगा दूं तो भी ये उससे नहीं होगा, फिर होगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वाले से। अगर मैंने डायरेक्शन बदल दी तो सेम है, फिलहाल पैरेलल है, तुम बस यूज करो, करें कोशिश। d इज इक्वल टू में b क्रॉस a2 माइनस k1 अपॉन में नॉट b।
E2 माइनस A1 यानी पॉइंट घटाने हैं, ठीक है, अपना सारा ध्यान से होगा। हमें बताएंगे बी क्रॉस E2 माइनस A1 क्या बना, कितना आई कैप है, -6 सही है, आगे बोलो, +7 जी कैप, आगे +4 के कैप, बस खत्म। इससे निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा -6 आई कैप प्लस के 7 के प्लस के 4 के, और नीचे आ जाएगा बी का मॉड, बी का मॉड ऊपर वाले का मॉड निकाल लो, कितना 101, 110, 101, 101, ठीक है डन। एक और करो, क्वेश्चन नंबर 30, लाइंस पैरेलल ही है, डिस्टेंस ही निकालनी है और इसी फॉर्म में से निकालनी है, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म, अभी तक स्केलर दिखाया नहीं है, इसका कार्टेशियन फॉर्म ध्यान से करेंगे, x माइनस के 1/3, y प्लस के 4/4 और z माइनस के 2/1। अगला x प्लस के 2/3, y माइनस के 3/4 और z प्लस के 5/1। इस बात का क्या सबूत है कि लाइंस पैरेलल है, नीचे की डायरेक्शन सेम है और ऊपर के पॉइंट दिख रहे होंगे तुम्हें, अब तुम्हारी बुद्धि और मेरा सवाल इस बार का b इक्वल्स टू में b क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में मॉड भी बनाना है, ध्यान से ध्यान तरीके से तुम आंसर निकाल सकते हैं, कठिन नहीं है, डायरेक्शन है साथ साथ 3 4 1 और पॉइंट दिए, पॉइंट को घटा के रखना, ध्यान रखना जो प्लस का 2 है वो प्लस का 2 नहीं गलत सर, ध्यान से।
पंकज ने गया है गैस। हम जिन चीजों का क्रॉस करते हैं ना उनको नीचे रखते हैं। जैसे पिछली बार हमने B1 क्रॉस B2 का क्रॉस किया था, B1 और B2 का, नीचे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लेके आए थे, लाइन दूसरी और तीसरी। इसमें भी उन्हीं को लेके आएंगे जिनका क्रॉस करेंगे। ये बात है तुम्हें समझ में आ जाएगी, मैंने बस ऊपर से बोल दिया। कल सुनो, पहले तो सभी लोग मुझे B बता सकते हैं। इसमें B वेक्टर कौन सा है? 3 i कैप प्लस के, 4 j कैप प्लस के, 1 k कैप, ये होगी डायरेक्शन। तब सभी लोग A2 माइनस K1 बताएंगे। यहाँ पे पॉइंट कितना है? -2। ये वाला पॉइंट कितना है? 1। ये वाला पॉइंट है 3। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है -5 और ये वाला पॉइंट है 2। मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव लेना है, जो नेगेटिव है पॉजिटिव लेना है। पॉइंट घटाओ, -2 में से 1 गए, माइनस के 3 आई कैप, 3 में से 4 गए, 7 जे कैप, और -5 में से 2 गए तो माइनस के। अब तुम लोगों को क्रॉस करना है B क्रॉस A2 माइनस K1, और जैसे ही हम लोग B क्रॉस A2 माइनस A1 करेंगे, यानी कि आई जे के B की जगह पे 3 4 1 A2 माइनस A1, माइनस के 3 7 माइनस 7, बताना। माइनस के 35 आई कैप, 18 जी कैप, 33 के कैप। खत्म हुआ सवाल, वैल्यू पुट करो। D इक्वल्स टू में इस जगह पे माइनस के 35 आई कैप, 18 जी कैप और 33 के कैप, और उसके नीचे रखना B का मॉड, B का मॉड रूट सरफेस, और ऊपर वाले का मॉड थोड़ा टाइम लगाएगा। 35 का स्क्वायर 1225, 18 का स्क्वायर 324,
और दिस स्क्वायर स्क्वायर कितना बनेगा 969 हाँ 1089 ठीक ठीक अपॉन में अंडर रूट में 26 चल ही रहा है इसका प्लस बता दो 2638 और बटे में रूट में 26 खत्म। इसी सवाल को दोबारा उससे करते हैं कार्टेशियन फॉर्म से काफी आसान है आर वेक्टर इक्वल्स टू में 3i कैप प्लस के j कैप प्लस के 2k कैप हम बदल ही दिया 3i कैप प्लस के j कैप माइनस के 5k कैप वापस से आर वेक्टर इक्वल टू में 2i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप और 2i कैप माइनस के नहीं ये नहीं ले सकते 3i कैप प्लस के j कैप माइनस के 5k। देख भाई सिंपल गेम डिस्टेंस निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में नीचे क्या आता है फॉर्मूले में वेक्टर में नीचे क्या आता है मॉड b का मॉड कैसे निकलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस और ऊपर है b क्रॉस a2 माइनस a1 तो यहाँ पे तो आएंगे b के लोग 9 नंबर 2 में 1 में नहीं और 3 में आएंगे कौन से लोग बताता हूँ 3 में आएंगे a2 माइनस a1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और ऊपर वाले लाइन में आएंगे i j और k यानी जो बात है b क्रॉस a2 माइनस a1 इसका मतलब ये कि जो b है वो तो आएगा यहाँ पे और a2 माइनस y1 आएगा यहाँ पे ऊपर i j k रखना है। अब तो वैल्यू पुट करोगे तो आंसर निकल के आएगा। मैं जानबूझ के बस एक सवाल रिप्रेजेंट करता हूँ वरना जो आंसर वेक्टर फॉर्म से निकलते हैं ना वो अच्छे निकलते हैं उनकी सेंस अच्छा है इनको ज्यादा रखना पड़ता है। वेक्टर फॉर्म आसान है छोटी है अच्छी याद होती है। पहले डायरेक्शन पुट करें ए बी सी डायरेक्शन 3 1 माइनस 5 3 1 माइनस 5 नीचे भी सी का मोड आएगा 3 का स्क्वायर 9 1 का 1 और 5 का 25 और यहाँ पे पुट करें घटा के पॉइंट 2 में से 3 गए -1 में से ये गए तो और इसमें से ये गए तो अब मैं क्या करना है इसका क्रॉस आंसर खत्म। तो बस इस चीज को लिखते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म। बस मुझे एक बात बताओगे पहले से लिख लो थोड़ी सी समझने के लिहाज से तो मतलब ठीक ही है कि बहुत विशाल चक्कर नहीं है सिंपल है सिस्टम है अच्छा खासा कट टू कट लाइन टू लाइन जाने वाली बात है। थोड़ी सी प्रैक्टिस अपना सेंस फुल विकसित हो जाता है। चैप्टर के मैथ में कितने पॉइंट थे टोटल कितने फॉर्मूले बनेंगे टोटल 10 स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में 10 फॉर्मूले बने टोटल। इसमें अगर तुम बुद्धि लगाओगे तो पहला फॉर्मूला दूसरा लगभग सेम हो जाता है लगभग सेम। तीसरे में झंझट नहीं है क्योंकि एंगल निकालने के लिए a डॉट b इक्वल्स टू मॉड a मॉड b cos थीटा। तीसरे में कोई झंझट नहीं है। बात बनती है चौथे और पांचवें की जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर थोड़ा ध्यान से देख ले मतलब अगर इसमें कुछ रिवाइज करने को आ जाए तो बस 4 और 5 लर्न करें स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ना 1 में दिक्कत है ना 2 में दिक्कत है। ठीक हम लोग इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज कल फिनिश कर लेंगे उसके बाद तुम्हें इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखने जैसा मैं तुमसे कहा था चैप्टर में बाकी कल करेंगे ठीक।